हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त रजनी ठाकुर जो हूँ एक एस्ट्रोलॉजर। मैं आपको सुना रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के किस्से। हमारे जीवन पर जो इनका असर होता है ग्रहों का, आज मैं उनको सुनाऊंगी आपको कि हमारे जीवन की दशा और दिशा किस प्रकार बदलते हैं। दोस्तों, आज मैं एक क्लाइंट से मिली। मैंने उनकी कुंडली देखी। दोस्तों, उनकी कुंडली वृष लगन की थी और उनका जो लग्नेश था वो अष्टम हाउस में जुपिटर के साथ और राहु के साथ बैठा था दोस्त। सेकंड हाउस में केतु बैठा था दोस्तों, और सप्तम हाउस में मंगल बैठा था दोस्त। नवम हाउस में सूर्य और बुध बैठे थे। तो दोस्तों, मैंने पढ़ा था किताबों में कि जिसके दूसरे हाउस में केतु होता है और पहले हाउस में लग्न में शनि बैठा होता है। लग्न में शनि बैठने का मतलब है दोस्तों कि आपको, अगर वो मित्र राशि का है तो दोस्तों वो चाहे मित्र राशि का है या शत्रु राशि का है, शनि आपको हर चीज़ लेट देगा। वो लेट का कारक है दोस्तों। तो मोटा मोटा मैंने उनको कहा कि आपको जीवन में जो कुछ भी मिला है वो 36 के बाद मिला होगा। ये दोस्तों एक मोटा मोटा अंदाज़ा होता है कि 12-12 साल का चक्र होता है जीवन का। 9 साल का चक्र भी लेके चलते हैं, 12 साल का चक्र भी लेके चलते हैं। तो आप 12 साल का मोटा मोटा चक्र लेके चलते हैं, तो अगर शनि बैठा है लगन में तो आपको ज़ाहिर है कि वो आपको उम्र के तीसरे पड़ाव में, यानी कि 36 से 40 साल के बाद आपको वो सारी सुख सुविधाएं, मन मर्जी का जीवन आपको देगा। लेकिन वो लग्न में बैठा है, केंद्र में बैठा है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी में बैठा है, भागों में बैठा है, तो दोस्तों वो आपको अथाह धन संपत्ति ज़रूर देगा। शनि जो है वो मेहनत का कारक है, न्याय का कारक है, और वो लग्न में बैठा है यानी कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक हुआ वो, तो वो आपको ज़रूर देगा दोस्तों। तो मैंने कहा आपको तरक्की 36 के बाद मिली होगी। उन्होंने कहा हाँ जी। शुरू में मैंने नौकरी करी 10-12 साल, और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों, अष्टम में उसका लग्नेश का बैठना जो कि शुक्र है, और साथ में गुरु का बैठना, और गुरु की राशि में बैठना धनु राशि में, और साथ में राहु का बैठना। दोस्तों, उससे मैंने छुटते ही पूछा, क्या आपका मन कुछ ज्ञान की किताबों की तरफ करता है? कुछ सीक्रेट तंत्र मंत्र ऐसी किताबों को पढ़ने का करता है? उसने छुटते ही कहा हाँ, मेरा मन इन चीज़ों के लिए करता है, और अब मैं एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन कर रहा हूँ। और मेरा मन ऐसी तंत्र की विद्याओं को सीखने का करता है कि किसी शमशान में मैं जाऊं या किसी अघोरी से मिलूं। ये भी मैंने पढ़ा था दोस्तों कि अगर आपके अष्टम में शुक्राचार्य हैं दोस्तों, वो यानी कि देवताओं के नहीं, राक्षसों के वो गुरु हैं, और उनके पास देवताओं के गुरु बृहस्पति गुरु से एक विद्या ज़्यादा है, और वो विद्या है संजीवनी बूटी का ज्ञान उन्हें है। तो वो तंत्र के मालिक हैं। तो जातक का मन जो है वो ऐसी विधाओं को सीखने का करेगा ही करेगा। जातक जो है दोस्तों वो इस टाइम एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, और उसका तंत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दूसरे भाव में केतु का बैठना दोस्तों ये दिखाता है कि आप परिवार से, जो आपका अपना परिवार है उससे आप अलग रहोगे, या आप घर बहुत बदलोगे। केतु काटने का कारक है, विच्छेद का कारक है दोस्तों। आपके सेकंड भाव में, आपके धन के भाव में बैठा है, आपकी वाणी के भाव में बैठा है। तो दोस्तों, उससे मैंने जाना कि उस जातक ने बचपन में ही गांव में उसका जन्म हुआ, और 6-7 साल के बाद उसने वो गांव उसके पिताजी ने छोड़ के उसको शहर ले आए दोस्तों। शहर में आने के बाद दोस्तों उस जातक की शादी हुई 20 साल की उम्र में, और उसने शादी के बाद दोस्तों कम से कम 5 मकान एक ही मोहल्ले में चेंज किए दोस्तों। तो ये मैंने केतु का असर देखा दोस्तों सेकंड भाव में। केतु अगर आपके सेकंड भाव में है दोस्तों, तो जो
आपके पास धन आएगा, लेकिन केतु विच्छेद का, त्याग का, संतोष का और आपके तीर्थ का, अध्यात्म का कारक है। तो वो आपको सब कुछ होते हुए भी शनि आपको सारे सुख देगा, चाहे 36 के बाद दे। उन सुखों में उस जातक की जो रुचि है वो नॉर्मल रहेगी। किसी चीज़ के लिए एकदम से हाय-फ़ाय नहीं करेगा कि अगर मेरे पास दौलत है तो वो मेरी रहे, मैं उसे इकट्ठी कर लूँ। नहीं, केतु बैठा है दोस्तों, रिश्तों में भी विच्छेद कराएगा। इंसान अकेलापन रहना पसंद करेगा और दूसरों उसके पास जो भी सुख-सुविधाएँ हैं वो दूसरों में बाँटने की कोशिश ज़रूर करेगा दोस्तों। वो उसको शांति ही जब मिलेगी दोस्तों कि जब वो बाँट देगा। अगर उसने धन इकट्ठा किया है तो उसको लगेगा कि चलो इसमें से 1/4 धन अब किसी दान में दे दिया जाए, किसी ट्रस्ट में दे दिया जाए, किसी शादी में दे दिया जाए। जातक को मैंने पूछा दोस्तों कि आपने तरक्की कब पाई? तो उन्होंने कहा कि मैंने 10-12 साल नौकरी करी, उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया और उसके बाद आज मैं 45 साल का हूँ। तो पिछले 10 सालों से मेरे पास सारी भौतिकता की चीज़ें हैं। 5-7 साल से और ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ और धन मेरे पास आता है, हर चीज़ मेरे पास है, लेकिन मैं देने में विश्वास करता हूँ। मुझे दे के सुकून मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये ग्रहों का जो खेल है, आपके जिस भी भाव में ग्रह बैठे हैं, दोस्तों उनका बड़ा कमाल होता है। आपके 7वें भाव में मंगल बैठा है दोस्तों, वो आपको मांगलिक बनाता है। मांगलिक का अर्थ क्या है दोस्तों? पहले ज़माने में कहते कि मांगलिक की मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। लेकिन आजकल का ज़माना साइंस का ज़माना है, मेडिकल का ज़माना है, तो आजकल मांगलिक की कोई इतना विशेष दोस्त मानते नहीं हैं। लेकिन मांगलिक या मंगल का सप्तम हाउस में बैठना या आपके 1, 4, 7, 12 अष्टम हाउस में, इन 5 भावों में जब बैठता है मंगल, तो अपना असर ज़रूर दिखाता है। ये देखा है मैंने दोस्तों। सप्तम हाउस में मंगल होने का मतलब है दोस्तों, लग्न में शनि है और सप्तम में मंगल बैठ गया है दोस्तों। शनि मंगल आपस में शत्रु हैं दोस्तों। शादी भी होगी लेकिन आपस में मतभेद जरूर रहेंगे। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो जीवन साथी है, क्रोध तो उसको आएगा, लड़ाई झगड़ा तो वो करेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगी, वो शांत हो जाएगी या अपना गुस्सा जो है वो शांत रहकर जाहिर करेगी, क्योंकि शनि बैठा है उसके लगन में, वो दृष्टि डाल रहा है सप्तम में। तो दोस्तों, ये ग्रहों की बैठने की जो असर है, मंगल का जो असर है दोस्तों, वो ज़रूर होता है दोस्तों। मैंने कुंडली में पाया दोस्तों कि अगर आपके पहले हाउस में मंगल है और किसी केतु के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है और अपनी पहली ही राशि में, मंगल की राशि में ही वो बैठा है, तो राशि चाहे दोस्तों वो अग्नि तत्व की हुई, मंगल की राशि हुई, क्रोध वाली राशि हुई, स्पोर्ट्स की राशि हुई, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले, पुलिस, केस, जज, जितने भी आपके पावर के काम हैं, स्पोर्ट्स के काम हैं, खाने के काम हैं, अग्नि से संबंधित जो भी काम होंगे, एनर्जी वाले जो भी काम होंगे, वो आप अच्छे से करोगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके मंगल के साथ लगन में केतु बैठ जाता है दोस्तों, तो वो आपकी जो ये पावर है इसको कम कर देता है। ये मैंने कुंडली में, अपने बेटे की कुंडली में पाया दोस्तों। मेरे बेटे की मंगल लग्न में बैठा है, अपनी ही राशि का है दोस्तों, लेकिन साथ में केतु है। तो उसके अंदर वो अग्रेशन जो होना चाहिए वो नहीं है दोस्तों, वो शांत है, बहुत ज़्यादा संतोषी है, बहुत ज़्यादा। तो ये एक ग्रह के साथ जब दूसरा ग्रह कोई बैठ जाता है, पापी ग्रह हो, शांत ग्रह हो या डिटैच वाला ग्रह हो, तो वो आपके असर को कम कर देता है दोस्तों। दोस्तों, आपके मंगल अगर पहले हाउस में बैठा है तो वो आपको मांगलिक दोष अवश्य देगा दोस्तों। चाहे हम कितना भी कह लें कि आजकल का साइंस का ज़माना है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, किसी और तरह से नहीं है दोस्तों, मेडिकल का ज़माना है। लेकिन दोस्तों, मंगल अपना असर दिखाता ज़रूर है, ये मैंने कुंडली में महसूस किया है दोस्तों। और कहते हैं कि मंगल अपना जो असर है वो 28 साल के बाद ख़त्म करता है। इसमें भी थोड़ी बहुत सत्यता है दोस्तों, कि आपका अगर
लग्न में मंगल बैठा है और अपनी राशि का बैठा है दोस्तों, तो उस जातक की शादी दोस्तों 28 साल के बाद ही होती है। ये मैंने देखा है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए दोस्तों कि शादी रिश्ते आ रहे हैं, बातचीत चल रही है, लड़का भी एग्री है, लेकिन जो मंगल जो अपना असर देगा वो इस प्रकार से देगा कि वो आपकी शादी 28 से पहले नहीं होने देगा दोस्तों। तो कुछ ग्रह तो दोस्तों ऐसे हैं कुंडली में जो आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि नहीं ऐसा होगा, मंगल हूँ, शादी 28 के बाद करवाऊंगा। और अगर आपके सप्तम में मंगल बैठा है दोस्तों, तो मैंने ये भी महसूस किया है कि सप्तम हाउस आपके विवाह का घर है और वो बैठा है आपके मित्र राशि में बैठा है या आपकी अपनी राशि में बैठा है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो अपनी राशि का देगा दोस्तों। आपका वृष लगन है और आपके नीचे आपकी अष्टम की राशि आ जाती है मंगल की, और मंगल वहीं बैठता है दोस्तों। तो ऐसे जातकों की शादी को मैंने बहुत जल्दी होते पाया है दोस्तों। जहाँ मंगल लगन में बैठकर बहुत लेट शादी देता है, वहीं वो सप्तम हाउस में बैठकर बहुत जल्दी शादी देता है। ये मेरे अनुभव हैं दोस्तों कुंडली को देखने के बाद। ये जातकों से मैंने बात करी और मैंने पाया कि लगन और सप्तम में मंगल ये असर देता है दोस्तों। दोस्तों चतुर्थ का जो मंगल होता है, मंगल को शादी का कारक है, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर्टी का कारक भी कहते हैं। मैंने ये देखा है दोस्तों कि जिनके चतुर्थ हाउस में मंगल बैठा है या चतुर्थ हाउस में बैठने की, दृष्टि की बात नहीं कर रही, सिर्फ बैठने की बात करूँ, वो जातक अमीर घरों में जन्म लेते हैं दोस्तों। बड़ा घर होता है उनका, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। तो उनका घर ऑटोमेटिकली ही जिस टाइम वो जन्म लेते हैं उस टाइम शायद ना हो बड़ा, लेकिन 18-20 साल तक आते आते उस जातक का मकान बहुत बड़ा और रॉयल और लग्जरी वाला होता है। उसे घर में सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं दोस्तों। मंगल का ये चतुर्थ हाउस में मैंने असर अनुभव किया है दोस्तों। जब चतुर्थ हाउस में मंगल बैठा है दोस्तों, सप्तम हाउस पर वो दशम हाउस पर वो दृष्टि डालेगा। दशम हाउस में अगर आपके सूर्य बैठा है दोस्तों, या सूर्य के साथ 4 ग्रह भी बैठे हैं दोस्तों, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि दशम हाउस का सूर्य आपको सरकारी जॉब दिलाता है, आपको राजा जैसी ज़िंदगी देता है, आपकी ईगोइस्टिक ज़्यादा देता है वो आपको। आप में काम करने की एक अलग से एनर्जी होगी। आप नौकर बनकर काम करना पसंद नहीं करोगे, आप मालिक बनकर काम करना पसंद करोगे, आप अपना बिजनेस करना पसंद करोगे। उस पर अगर मंगल की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ जाए दोस्तों, तो इसका असर मैंने ये पाया दोस्तों कि जातक को, चाहे वो 18-20 साल का ही जातक है, उसमें काम करने की, पढ़ाई के साथ साथ कुछ करने की जो लगन होगी दोस्तों, वो एक अलग से आपको दिखाई देगी। वो लैपटॉप में देखेगा, फ़ोनों में देखेगा, नया यूथ आजकल क्या कर रहा है, कॉलेज तो वो जा ही रहा है, पढ़ तो वो रहा ही है। उसके साथ-साथ जो जल्दी से अर्निंग आने की जो संभावना है, उनके लिए वो जितने एफ़र्ट कर सकता है दोस्तों। चतुर्थ हाउस का मंगल सप्तम दृष्टि में, दशम दृष्टि पर जब डालेगा, तो वो आपके कर्म भाव को एक्टिव करता है। आपकी नौकरी, व्यापार को वो एक्टिव करता है दोस्तों। वो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी देता है, और ऐसे जातकों को मैंने देखा है दोस्तों कि वो बहुत जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर कमाने की लगन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चतुर्थ हाउस में जो प्रॉपर्टी का कारक मंगल जो बैठा है दोस्तों, वो आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़े शौक पैदा करेगा दोस्त, और उसके लिए आपको एक अलग से एनर्जी देगा वो, और उसमें वो सफल भी होंगे सर। केंद्र के घरों में मंगल बैठा है, केंद्र के घर में सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, मंगल बैठा है, तो दोस्तों ये आपको कर्म क्षेत्र में बहुत आगे लेके जाते हैं। और ऐसे जातकों की इच्छा ये होती है कि हमें बहुत लंबा जीवन मिले। ये मैंने अनुभव किया है कई क्लाइंटों की कुंडलियों से दोस्तों, कि वो बहुत ज़्यादा लंबा जीवन चाहते हैं और बहुत अर्ली एज में अर्निंग करना चाहते हैं, और जीवन के सारे सुख सुविधाएं चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब चतुर्थ हाउस में मंगल बैठा होता है, तो जातक का जो काम करने का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं और अपना व्यापार करते हैं, और साथ में देश और विदेशों में उनकी अपनी प्रॉपर्टियाँ होती हैं दोस्तों। ये मैंने
कुंडली के चतुर्थ हाउस में मंगल से पाया दोस्तों। अगली उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बृहस्पति देव आपके जो धन के कारक बताए गए हैं वो कुंडली के किन भावों में बैठे हों तो आपको धन संपत्ति से किस एज में वो माला माल करते हैं। नमस्कार दोस्तों।